बच्चे की जान लिया है, माँ की ममता जला के रख कर देगा, शराब लगेगा। बाप या माँ बेचैन है, यही बाप है, देख सकते हैं। सबसे बड़ा दुख, बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा कैसे बर्दाश्त करेगा वो बाप, और वो भी 8 साल का बच्चा, अभी पैदा लिया था, अभी बोलना सीखा था, अभी दौड़ना सीखा था, और क्या बिगाड़ा था इस आदमी को। ठीक है, यही कि मिट्टी फेंक दिया था दरवाजे पे, तो मिट्टी फेंक दिया था तो उसको मिट्टी में दफन कर दोगे क्या? अरे मिट्टी फेंक दी तो आपको कहते हो कि मिट्टी पोंछ दो, आपको लड़का ज्यादा गुस्सा आया था तो एक तमाचा जड़ देता। हाँ, एक तमाचा देता, सही बात है। तुम जान ले लोगे, तुम हथियार से मार दोगे, कोई मार मतलब दोगे, बच्चा कोई किसी मतलब का आतंकवादी था, बच्चा कोई मतलब किसी का जान ले लोगे, अपराधी था जो। सर हम यही खोजते हैं, सर हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, हम यही फांसी दीजिए। नाम से फिर दुनिया से विश्वास उठ जाएगा कि मास्टर ऐसा किया है, बस उसको हमको फांसी की सजा चाहिए बस। हरामी मास्टर है, ये मास्टर हरामी है, उसका हरामी कहा जाता है, हरामी। चलना चाहिए 1 हफ्ता के अंदर में, इस पर डोजर चला ये पूरा। यहाँ भी डोजर सरकार होना चाहिए, डोजर बाबा। आप क्या करते हैं? हम फेरी करते हैं सर, कपड़ा बताइए, फेरी देने वाला आदमी बेचारा कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं। 300 कमा के लाता है, 200-300 कैसे करके खाता है। रोज कुआ खाते हैं, रोज पानी पीते हैं। हाँ, रोज पीता है। और ये टीचर है, कोई ममता नहीं, कहते हैं कि पैसा होता है तो आदमी के पास ममता भी आता है। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। इस वक्त मैं सिलाव प्रखंड के क्या है हैदरगंज कड़ा में मौजूद हूं, जहां एक पड़ोसी ने एक 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दिया है, वो भी चाकू से गोद कर। आइए देखें पूरी खबर। शिक्षक और उसके बाद पड़ोसी हैं, ये घर है मृतक का, ये घर है शिक्षक का। 8 साल का बच्चा है, उसको चाकू से गोद कर हत्या कर दिया है, और 13 बार किया है कॉन्स्टेंटली स्टैबिंग, और उस बच्चे को समझिए कि जीवन लीला खत्म कर दिया है उस बच्चे का। सबसे पहले तो शिक्षक है, शिक्षक के नाम को मतलब शर्मसार कर दिया है, कलंक है शिक्षक के नाम पे, सरकारी शिक्षक है। कहते हैं पड़ोसी को कि पड़ोसी रक्षक भी होता है, कोई आफत आता है तो सबसे पहले पड़ोसी को याद करता है, लेकिन वही पड़ोसी आपके बच्चे की जान ले ले तो वैसे पड़ोसी को क्या कहेंगे, यमराज और हत्यारा। 8 साल का बच्चा क्या गलती कर सकता है, हो सके दीवार पे लिख दिया है तो ये कोई बड़ी गलती थोड़े है, इसके लिए आप जान ले लेंगे। ये घर है शिक्षक का, आगे चल कर आए। ये भीड़ नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, ये भीड़ इसलिए है कि 8 साल के मासूम की हत्या कर दिया है शिक्षक होते हुए। बताएं कौन सा गुण है ये, शिक्षक का गुण है क्या? शिक्षक को कहा जाता है ममता और दया का सागर, लेकिन ऐसे शिक्षक को क्या कहेंगे, हैवान कहेंगे, हत्यारा कहेंगे, जिसने जघन्य अपराध कर दिया है। एक छोटे से बच्चे पे इतना वार किया है कि बच्चा घटनास्थल पे ही दम तोड़ देता है। आज देखिए घर में मातम पसरा है, माँ रो रही है, रो रो कर बुरा हाल है, घर में कोहराम मचा है, मातम और सन्नाटा पसरा है। बताया जाता है कि बाबूजी फेरी करते थे, यही वो माँ है, देख सकते हैं, जिसको जीते जी मार दिया है, जिसका जीवन उजाड़ दिया है, बच्चे को छीन लिया है। और आपका बड़ा बेटा, थोड़ा शांति बनाए। मेरा बड़ा बेटा था वही। अच्छा, आपका बड़ा बेटा? जी हाँ। कितना लड़का है? 3 है। 3 लड़का है जी। अच्छा ये बताइए, 3 लड़का है, लड़का सबसे बड़ा था? जी सबसे बड़ा था। अच्छा ये बताइए, ये मतलब जो घर वाले हैं जी, तो इनसे कोई लड़ाई हुआ था? नहीं नहीं ना, नहीं तो पहले बहुत पहले हुआ था, ये गेट के लिए, जो मेरा गेट खुला अच्छा, ना गेट के लिए। बहुत पहले था, वही अगस्त बहुत 10 साल पहले, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं। इसको घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इसको फांसी की सजा होना चाहिए। हम नजर से यहाँ पर बच्चा के देखे फाप फेंकते। अच्छा तो कोई मतलब कि कै बजे घटना है? 7 बजे। 7 बजे तो मर्दाना मेरा कुश्ती कर रहा, छुरा लेके दूसरा पर भी धावा कर सकता था। तो 7 बजे मतलब इस मोहल्ले में कोई नहीं था? सब अपना अपना काम में था, सब अपना काम में था। अच्छा अच्छा, आप बाबूजी आप इधर आइए, आप कहाँ चले गए थे? हम घर में सर पानी पटा रहे थे, थोड़ा घर रूम प्लास्टर करवा रहे थे ना, तो जी हम ही बोले बाबू चल जाओ दुकान से बिस्कुट लेके आ, खा लेना, थोड़ा लेट हो जाएगा। अब बस ये आया यहाँ पे, बस पेल दिया। हमको ये भी नहीं पता कितना बार हुआ, लेकिन बाद में निकला तो पुलिस की ना यहीं पर मतलब मुंह फाड़ दिया। समझिए कि मार रहा है, ये छुरा मार रहा है। उसके बाद भाग गया वो? नहीं, पकड़ी से बहुत देरी तक पकड़ी से। ये दोनों का बात थी तो दोनों आया, भाग गया, भाग गया, मार के वो भाग गया। हाँ, पकड़ा है, फिर छोड़ के हाथापाई करके फिर भाग गया। अकेला थे। तो गिरफ्तार कै बजे हुआ? गिरफ्तार करीब हुआ होगा 1 घंटा बाद। उधर 1 घंटा बाद पुलिस आई, पकड़। बुलडोजर चलना आप लोग चाहिए पकड़ लिए? सुनिए,
बुलडोजर चलना चाहिए घर पर। सभी लोग कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। आज इसको मार, कल उसको मार दी, आज इसको मार देगा तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? बताइए 8 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा होगा? यहीं पे खेल रहा था, यही वो घटना स्थल है जहाँ पे वारदात हुआ है, यही घटना स्थल है। देखिए यही दरवाजा है, यहीं पे बच्चा खेल रहा था, यहाँ देखिए यही मट्टी लगाया होगा। अच्छा तो मट्टी लगाया तो इसका मतलब क्या बच्चा का जान ले लेंगे आप? अब उसका तो दिमाग में वही आया कि भाई बच्चा। तो अच्छा मारसा का दिमाग कुछ पागल उगल भी नहीं, एकदम बिल्कुल बढ़िया है, सरकारी टीचर है और उसके बाद इस तरह का मतलब काम करते हैं। कौन कहेगा कि आप टीचर हैं? वो तो हैमान बोलेगा सब है। तो गिरफ्तारी के बजे हुआ? गिरफ्तारी करीब 8 के लगभग में हुआ ये। 8 के लगभग यहाँ पे मारा, पब्लिक से ससर गया। इनका घर कहाँ है? बाहर से आके बसे हैं? हाँ बाहर से 1 मिनट वो जो छुरा मारा तो पब्लिक ने देखा इनको, उसको पकड़ने चाहे, उस पर भी इनको भी बाहर किया तो ये भी डर से सड़क। आप बचाने आए? हाँ बचाने आए थे। बाहर किया जो इस तरीके से किया तो ये डर से सड़क क्यों जब तक निकल गया। आपका क्या नाम है? नसीम। अच्छा तो आप पे भी वार करने की कोशिश किया? पकड़ने पूरा छुरा फेंकवाइस उसको, न तो किसको बच्चा के मार दा। 2 बच्चा हदिया के हमके मारी बंद कर दिए। बड़ा हथियार था वो? उसका इतना बड़ा था, पजा हुआ। पुलिस ले गई हथियार को? हाँ ले गई। सोच सकते हैं टीचर के हाथ में छड़ी होता है, कलम होता है, खली होता है, लेकिन इनके हाथ में चाकू होता है। बताइए कैसे नौकरी दे दिया इनको? ये तो हत्यारा थे, टीचर का नकाब ओढ़कर भीतर हत्यारा छुपा था। सही है, नक्सलेट पार्टी उधर के होगा। अच्छा कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं पड़ोसी? 3 बरस से। बताइए आप लोगों ने बसाया कि बगल में बसेंगे और ये बस के मतलब आपके दुनिया उजाड़ दी? 3-4 साल हो गया होगा, 3 से 4 साल के बसे हुए हैं। आप कौन है लड़का के? हम उनका मौसा हुआ। लड़का का मौसा हुआ? मौसा हुए। आप कौन है? हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। पड़ोसी भी हैं रिश्तेदारी में। तो अच्छा आप लोग मतलब कि यहाँ पे रहते हैं तो मतलब 7 बजे सन्नाटा था इस गली में क्या? सुनाटा था, कोई आदमी नहीं था सर। कोई उठ रहा था, कोई बाथरूम गया था, कोई अपना अपना ही में था। इसको बुलडोजर चलना चाहिए, सुने बुलडोजर चलना चाहिए, फांसी पड़ना चाहिए। अच्छा यही कांड अगर यूपी में होता तो बुलडोजर बाबा अब तक इसके घर को खंडर बना देते? हाँ खंडर बना देते हैं। वही होना चाहिए। हाँ बिहार है, नालंदा जिला कहते हैं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन नालंदा में वारदात पे वारदात, लगता है कि चैन और सीरीज चल रहा है एकदम श्रृंखला में। कभी वहां आपने सुना करण बीघा में, दादी पोते का जियर में, और फिर यहाँ सिलाव में। इस वक्त मैं हैदरगंज से बोल रहा हूँ, सिलाव प्रखंड के कड़ा हैदरगंज कड़ा से बोल रहा हूँ। तो मतलब क्या मांग करते हैं आप लोग? हमको तो उनको सजा चाहिए सर, सजा चाहिए। सजा चाहिए। और मकान जो है मिट्टी होना चाहिए, मकान मिट्टी होना चाहिए। जब सरकार की सत्ता है तो अपना पावर दिखाए। अगर जो गांडू होगा तो नहीं दिखाएगा। अगर बुलडोजर बाबा रहता तो अपना करिश्मा दिखा देता। बाकी हमको तो शक है कि नीतीश कुमार नहीं कुछ कर सकेगा गरीब के ऊपर। ऐसे हत्यारे को फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, या फिर सरकार हम लोग का हवाला कर देना चाहिए। उसको जो होगा हम सजा देंगे, उसके एवज में हम 20 वर्ष खट लेंगे। न जाने क्या दिमाग में चल रहा था। एक बात तो तय है, कोई किसी को गाली देता है तो गाली देने से पहले खुद का मूड बिगाड़ना पड़ता है, खुद को एबनॉर्मल करना पड़ता है, तब आप किसी को गाली देते हैं। और यहाँ तो हत्या किया है, तो हत्या अचानक से नहीं हो जाता। ये चल रहा था मन में कि आज न बिहान ऐसा कर दूंगा, और 6 महीने से धू धू करके आग बन रहा था, और अचानक से वो क्रोध इकट्ठा होते होते गांठ बनते बनते विषाद बन गया और बच्चे की हत्या कर दिया। अब तो टीचर भी नहीं कह सकते, क्योंकि टीचर को भगवान कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, ज्योति कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। लेकिन ये तो पड़ोसी होने के लायक भी नहीं है। पड़ोसी कहते हैं कि बच्चा भूखा हो तो ले जाकर घर में खाना खिलाता है, लेकिन ये तो जान छीन लेते हैं, प्राण हर लेते हैं। इनको कैसे पड़ोसी कहेंगे? नहीं तो इनको तो हैवान कहेंगे। हैवान कहेंगे? हैवान कहेंगे। तो सभी लोग फरार हैं। हाँ इन लोग सभी लोग फरार है। घर में ताला मार दिया है। ऐसे कोई रिश्तेदार है वो आके ताला मारा भी, हमको करफार में नहीं है। पहले लड़ाई भी होता रहता? नहीं कभी नहीं लगा हुआ था, नहीं कभी नहीं हुआ, न बच्चा से न बड़ा से, कभी से नहीं। हमको तो शक लग रहा कि जो मिट्टी मारा होगा, सुबह का टाइम होगा, गोली बनाता होगा और मारा होगा, वो देखा होगा। क्या करेगा? जरा लिख देगा, पढ़ देगा, देखा होगा। अभी बीच में विवाद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपना काम बना दिया। अच्छा आप बगल के घर के? अच्छा पड़ोसी है। हाँ उसको दिल में खोट होगा